नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक में। तो ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आ चुके बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं अगेन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ठीक है। एंड अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। मतलब आपने देखा है शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग क्यों उनका ऐसा लगता है कि ये बाकी की सारी चीजें हैं ना, ये फिजूल की बात है, इनको थोड़ी ना स्टडी करेंगे। हम तो किसी भी शेयर में पैसा डालेंगे, हमारा पैसा बन जाएगा, बस इतना सिंपल है मार्केट। यही सोच होती है ना, ये मैक्सिमम लोगों को बर्बाद कर देती है। तो फिर पैसा बनना आपका बहुत मुश्किल हो जाता है। एटलीस्ट बेसिक चीजें तो आपको पता यहाँ पे होनी चाहिए। इसी को लेकर कुछ पॉइंट्स अब मैं आपके सामने रखने वाला हूँ। यस, फिलहाल की जो भी सिचुएशन देखने को मिल रही है, सो किस कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पे बात हो रही है, तो आपको पता ही है। अभी हमारे लिए, इंडिया के लिए सबसे खराब बात कौन सी देखने को मिल रही है? हमारा रुपया जो लगातार गिरते जा रहा है। 90 को भी टच कर लिया, उसके पार भी निकल चुका है। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो ऐसे बहुत लोग बोलते हैं हम तो शेयर मार्केट में निवेश नहीं करते, हमें क्या फर्क पड़ता है। तो दोस्तों आपके ऊपर भी वो इम्पैक्ट आएगा, वो फर्क आएगा, ठीक है। मतलब एक चीज होती है कैस्केडिंग इम्पैक्ट, डोमिनो इफेक्ट भी बोला जाता है। यहां से टक 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 नीचे गिरते हुए वो आप तक भी आएगा, हमारे तक भी आएगा। तो इसीलिए ये सारी चीजें आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। ये जो आग लगी हुई है, अगर इसको नॉर्मलाइज नहीं किया गया तो ये आप तक भी पहुंचेगी। इसी को लेकर कुछ पॉइंट्स मैं आपके सामने रखने वाला हूं। 2 पॉइंट्स है दोस्तों, ठीक है। पहला पॉइंट, अब ये एकदम इमीडिएटली नहीं होता, धीरे धीरे करके होता हुआ देखने को मिल जाता है। पर ये लॉजिक आपको समझना पड़ेगा। काफी लोग एक मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक मतलब कौन सी? कि सर रुपया जो हमारा गिर रहा है, इसमें नुकसान क्या है? एक्सपोर्टर्स को तो फायदा होगा। हाँ भाई, एक्सपोर्टर्स को होगा, लेकिन हम एक्सपोर्टर्स नहीं है, हम इंपोर्ट ओरिएंटेड इकोनॉमी है। हमारे इंपोर्ट का बिल कौन पे करेगा? और वो भी डॉलर में ही पे करना होता है। आप ये कहो कि हम एक्सपोर्ट से अगर $10 कमाते हैं, अच्छी बात है, उससे ज्यादा फायदा भी हो गया क्योंकि रुपया गिर गया। बट भाई आपका इंपोर्ट का बिल 50 का आ रहा है, सो आपको जो पेमेंट करनी है वो भी डॉलर में करनी है, और वहीं आपको ज्यादा झटके लगेंगे। ये चीज याद रखना। देखिए ये पॉलिटिक्स की बात होती है। ये जो बताया जाता है ना कि एक्सपोर्ट को फायदा होगा, वो सही है, बट उनको ये भी पूछना व्हाट अबाउट इंपोर्ट। कोई भी डेटा उठाकर देख लें, एक्सपोर्ट की बात कर लें, 56 की 30 का एक्सपोर्ट है। अभी मान के चलो 100 भी पकड़ लेते हैं, तो हम क्या बोलेंगे? अरे 60-100 का फायदा हो गया। ठीक है भाई, कंग्रेचुलेशंस। व्हाट अबाउट इंपोर्ट? हमारा जो मैक्सिमम डेटा है ना, ये देखो लाल में दिख रहा है। हाँ, जहां हरा रंग दिख रहा है वहां फायदा है, बट मैक्सिमम अगर आप चेक करोगे, लाल निशान लाल निशान लाल निशान। मान लो एक्सपोर्ट 10 का है, लेकिन आप सामान बाहर से मंगवा रहे हो 50 का, तो आप नुकसान में चल रहे हो। एक एग्जाम्पल देता हूं, चाइना का। हम वहां $10 बिलियन का सामान बेचते हैं और $100 बिलियन का सामान वहां से मंगवाते हैं। तो जो ये बिल बनेगा ना भाई, वो भी डॉलर में ही बनेगा, सो नुकसान होगा। और ये जो हम नीचे जाते हुए टोटल देखते हैं, वो बताता है कि हम कुल मिलाकर कितना एक्सपोर्ट करते हैं। ये फायदा उन्हीं को होगा जिनका डेटा प्लस में है। वे कह सकते हैं हम अपनी करेंसी को डिवैल्यू कर देंगे, डिप्रिशिएट कर देंगे, फायदा होगा। बट हमारा केस अलग है, यहां पर प्लस होने के लिए डेकेड्स लगेंगे। इसीलिए गिरता हुआ रुपया हमारे लिए हेडेक है। इसीलिए इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा होता है, क्योंकि हम ज्यादा सामान आज भी बाहर से मंगवाते हैं, और जितना ज्यादा बाहर से मंगवाओगे, पेमेंट डॉलर में ही करनी है। ऊपर से क्रूड ऑयल जो हम सबसे ज्यादा खरीदते हैं, वहां भी रिस्ट्रिक्शंस लगे हैं। रशिया से डिस्काउंटेड क्रूड आता है, उसका वॉल्यूम भी कम। और अगर पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो ट्रांसपोर्टेशन महंगा, यानी हर चीज महंगी। ये लंबी चीजें मैंने सिर्फ ओवरव्यू रखा है। किसी की बात मत मानना जो कहता है ये तो फायदा है, वो फाइनेंस रिलेटेड जीरो नॉलेज रखता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स पूरे हिल जाते हैं। रुपये जिस प्रकार गिरा है, हमें पता है इकोनॉमी की स्थिति में अगर इन्फ्लेशन स्पाइक मारेगा तो रेट कट के सपने खत्म, आरबीआई पर प्रेशर बढ़ेगा। इन्हें अभी से मैनेज करना पड़ता है, बाद में नहीं। अगर रेमेडी नहीं निकाली गई तो मार्केट को तकलीफ दे सकता है। सेकेंड पॉइंट, फॉरेन इन्वेस्टर्स, उन्हें लगता है कि रिटर्न बन रहा है रूपी टर्म्स में, बट उनको रिटर्न चाहिए डॉलर टर्म्स में। सब देने के बाद जो पैसा बचता है वो डॉलर में कन्वर्ट करते हैं, और डॉलर में कन्वर्ट करते ही वो रिटर्न खत्म हो जाता है। डॉलर टर्म्स में डेटा देखें तो सेंसेक्स के चार्ज रुपये में अलग लगता है, डॉलर में अलग। हमारा टोटल इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज्यादा है। उसमें भी एकमात्र बड़ा फायदा हरे रंग वाला 45, वो भी किसका? यस, वही। बाकी डैमेज है, ट्रेड ड्यू भी इंपॉर्टेंट बन जाती है। टॉप टाइम चल रहा है, लिक्विडिटी अच्छी है, इसीलिए मार्केट बड़े लेवल पे गिरा नहीं,
बट बार बार ऐसा ही चलता रहा तो बाजार लंबे समय तक साइडवेज भी रह सकता है, जैसे पिछले 1 साल से। तो ये पॉइंट भी आपको अच्छे से पता होना चाहिए। लेट्स सी अब सरकार और आरबीआई इसको कैसे हैंडल करते हैं। हमारे पास डॉलर रिजर्व्स हैं, बट डॉलर बेच कर और रुपया खरीद कर कितना सपोर्ट देंगे। तो इसीलिए हमें ध्यान रखना होगा कि जो भी आर्थिक नीतियां हैं उन्हें इस कॉन्टेक्स्ट में बेहतर तरीके से मैनेज किया जाए। अगर हम फॉरेन इन्वेस्टर्स का ध्यान रखते हैं तो हमें ये भी देखना होगा कि उनका रिटर्न डॉलर टर्म्स में कैसे प्रभावित होता है। इसी तरह हमारे जो इंपोर्ट बिल्स हैं वो भी डॉलर में ही सेटल होते हैं, तो इस पर भी ध्यान देना जरूरी है। आखिरकार एक संतुलित अप्रोच अपनाना होगा ताकि हम अपने आर्थिक विकास को स्थिर रख सके। इस तरह के मुद्दों पर गहराई से विचार करना और उचित कदम उठाना ही हमें लंबी अवधि में लाभ देगा। तो चलिए आगे देखते हैं कि सरकार और आरबीआई किस तरह इन चुनौतियों का समाधान निकालते हैं और हम कैसे इन परिस्थितियों में खुद को तैयार कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो जानकारीपूर्ण लगा तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना कि अगला टॉपिक कौन सा चाहिए और सब्सक्राइब कर लेना आर्ट ऑफ कैंडलस्टिक को, ताकि ऐसे ही पावरफुल लर्निंग वीडियोस आप मिस ना करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। सीखते रहो, पढ़ते रहो।